हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ब्रीडिंग का। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मेल स्टेरिलिटी? ठीक है, तो मेल स्टेरिलिटी क्या होता है? इट इज ए कैरेक्टराइज्ड बाय द नॉन फंक्शनल पॉलिन ग्रेन वाइल फीमेल गैमेट्स फंक्शन नॉर्मली। इसमें मेल से मेल स्ट्राइल है, मतलब मेल जो है, मेल क्या होता है? पॉलिन होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि एंड्रोशियम जो होता है वो मेल पार्ट होता है, तो मेल में जो पॉलिन्स होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं, बट फीमेल जो रहता है, गाइनोशियम जो रहता है, वो फंक्शनल अपना नॉर्मली जो फंक्शन है वो अपना करती है, बट जो मेल रहता है वो नॉन फंक्शनल होता है, स्ट्राइल होता है, इसलिए यहाँ पे इसे मेल स्टेरिलिटी बोला गया है। Inability to produce or to release viable or functional pollen as a result of failure of formation or development of functional stamen, microspore or gametes mean in a way, मतलब या तो वो सही वाइबल पॉलन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, या फिर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे रिलीज नहीं कर पा रहा है, और अगर रिलीज भी कर दे रहा है तो वो फंक्शनली प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो फेल हो जा रहा है, फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है प्रॉपर फंक्शनल स्टेमिन का, माइक्रो जो स्पोर्स है और गैमेट्स का, क्योंकि वो प्रॉपरली नॉर्मली जो वर्क है वो डन ही नहीं कर पा रहा है। सो जो फंक्शनल स्टेमिन है वो नहीं बन पा रहा है यहाँ पे। और इसका जो मेन रीजन रहता है वो म्यूटेशन रहता है। म्यूटेशन मीन्स टू क्या? सडन एंड जो हेरिटेबल चेंजेस होते हैं किसी भी जीनोटाइप में पर्टिकुलरली, सो उसके कारण क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस अकर्स होते हैं। ठीक है, तो म्यूटेशन इज द मेन रीजन फॉर द मेल स्टेरिलिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर्स में स्ट्राइल जो पार्ट है एंड फर्टाइल, एंड स्ट्राइल एंड फर्टाइल यू कैन सी इन द पिक्चर्स। नाउ हिस्ट्री देखते हैं थोड़ा सा हम मेल स्टेरिलिटी का, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले जेके कोलरिचर 1763 ही ऑब्जर्व्ड एंथर ऑब्जर्वेशन जो एंथर एबॉर्शन विदिन द स्पीसीज एंड स्पीसीज हाइब्रिड। उन्होंने देखा कि एंथर का एबॉर्शन हो रहा है स्पीसीज के अंदर भी और बिटवीन द स्पीसीज भी हो रहा है, जो हाइब्रिड्स हैं उनके बीच। और जो जेनिक मेल स्टेरिलिटी है हैज बीन रिपोर्टेड इन कैबेज। तो याद रखिएगा, जेनिक मेल स्टेरिलिटी किसमें रिपोर्ट किया? फर्स्ट टाइम कैबेज में। रेंडफेल्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1960 में किया। एंड कॉलीफ्लावर में नियो वोल्फ करके 1961 में साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया। तो याद रखिएगा, कैबेज में किसने किया था और कॉलीफ्लावर में किसने किया था। देन मेल स्टेरिलिटी सिस्टम हैव बीन डेवलप्ड थ्रू द जेनेटिक इंजीनियरिंग। किसने किया था? विलियम्स एटाल ने किया था 1997 में किया था। किसके थ्रू किया था? मेल स्टेरिलिटी को जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किया था उन्होंने। एंड प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन किया था, किसने किया था? ये पेल्टायर एटॉल 1995 ने किया था। तो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, तो आप याद रख सकते हैं नेम इनके। देन मेल स्टेरिलिटी वाज आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड थ्रू द म्यूटेजेनेसिस कॉल 1988। तो कुछ स्पेशल टाइप के साइंटिस्ट ने जो वर्क किया वो यहाँ पे इंडिकेटेड है। डिटेक्शन ऑफ मेल स्टेरिलिटी, कैसे हम डिटेक्ट करेंगे कि मेल स्टेरिलिटी है? Whether a particular style genotype belong to which MS system can be detected by its progeny performance on crossing with a few normal genotype. Means अगर कोई particular style genotype है जिसमें क्या है कि MS सिस्टम है, ठीक है, मेल स्टाइल सिस्टम प्रेजेंट है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वो जो प्रोजनी है उसको हम जो फेव कुछ नॉर्मल जीनोटाइप से उससे क्रॉस कराएंगे। उसके बाद जो परफॉर्मेंस आएगा दोनों के क्रॉस के बाद, उस परफॉर्मेंस से हम चेक करेंगे कि मेल स्टाइल है या नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे हम ट्रेंड 1 देखते हैं। ऑल प्रोजनीज इन ऑल द रो में बी स्टाइल। ठीक है, जो ऑल प्रोजनीज है, सेम जो ऑल रोज है, सब स्टाइल हो सकती है, इसे हम बोलेंगे CMS, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। एंड ट्रेंड सेकंड में क्या होगा? सम रोज जो रहेंगे में कंसिस्ट ऑल फर्टाइल, और कुछ जो रो रहेंगे वो स्टाइल भी होंगे, एंड फर्टाइल का रेशियो होगा उनमें 1:1। मीन्स कुछ तो पूरे ही फर्टाइल है लेकिन कुछ में स्टाइल एंड फर्टाइल का मिक्सअप रहेगा, तो इसको हम जेनेटिकली जो मेल स्टेरिलिटी है वो बोलेंगे, जिसे हम CMS बोलेंगे। एंड थर्ड वन इज द CGMS, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। इसे हम ट्रेंड 3 के अंतर्गत रखे हैं। तो इसमें क्या होता है? सम रोज जो रहेंगे वो फर्टाइल रहेंगे, सम रोज स्टाइल रहेंगे, एंड सम रोज जो रहेंगे वो दोनों रहेंगे। यहाँ पे इससे पहले हमने देखा था कुछ जो थे वो फर्टाइल थे एंड देन फिर मिक्सचर था, बट यहाँ पे फर्टाइल का भी रो है, स्टाइल का भी रो है, एंड मिक्सचर भी है दोनों के। ठीक है, तो ये चीज है।
नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ मेल स्टेरिलिटी। तो कॉल 1988, तो याद रखिएगा किसने किया था, कॉल ने 1988 में किया था। क्लासिफाइड द मेल स्टेरिलिटी इन 3 मेजर ग्रुप्स। पहला है फिनोटाइपिक मेल स्टेरिलिटी, जिसको हम फिनोटाइप मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी, शेप, साइज, कलर, दे आर द फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि मेंडल ने भी किया था, ठीक है। तो ये मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे हम देखेंगे। स्ट्रक्चरल और स्टेमिनल मेल स्टेरिलिटी, पॉलिन मेल स्टेरिलिटी एंड फंक्शनल मेल स्टेरिलिटी, 3 टाइप्स है, याद रखिएगा आप। देन जीनोटाइपिक मेल स्टेरिलिटी में क्या है, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है। एनवायरमेंटल सेंसिटिव, जिसे हम EGMS बोल सकते हैं, उसके अंतर्गत और है मतलब टेम्परेचर से सेंसिटिव, जिसे हम थर्मो सेंसिटिव बोलेंगे। एंड कुछ जो रहेंगे प्रकाश या लाइट से रहेंगे, उसको हम फोटो पीरियड सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी बोलेंगे। एंड देन एनवायरमेंट से नॉन सेंसिटिव में क्या क्या आएगा, कुछ कुछ वो है, वो देखेंगे हम आगे। एंड देन सेकेंड फिर और है यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, जो जीनोटाइपिक के अंतर्गत ही है। एंड देन साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी एंड ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी। तो दे आर द डिवाइडेशन जो कि किया है कॉल 1988 मतलब 88 में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके अलावा थर्ड है केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी। तो याद रखिएगा फिनोटाइपिक मेल स्टेरिलिटी में कितने 3 पॉइंट्स हैं, जीनोटाइपिक में टोटली 4 हैं, बस उसके अंदर और डिवाइडेशन हुआ है। एंड थर्ड जो है वो केमिकली इंड्यूस्ड है। तो फिनोटाइपिक को हम देखते हैं। फिनोटाइपिक मेल स्टेरिलिटी में क्या है कि पॉलन स्टेरिलिटी जो है, इसमें इन विच द मेल स्टेराइल इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम नॉर्मल ओनली इन द एब्सेंस और एक्सट्रीम स्कैरिसिटी ऑफ फंक्शनल पॉलन ग्रेन्स। मींस जो नॉर्मल कोई प्लांट है या फ्लावर है उसमें नॉर्मली है, ठीक है, जो पॉलन है वो वर्क कर रहे हैं प्रॉपर्ली। तो ये जो स्टाइल रहेगा मेल, उसमें क्या होगा, जो पॉलन रहेंगे या तो वो क्या एब्सेंस रहेंगे या उसमें एक्सट्रीम स्कैरिसिटी रहेगी फंक्शनल पॉलन ग्रेन्स की। तो ये कहीं ना कहीं नॉर्मल वाले से डिफर हो जाएगा, इसलिए हम इसको आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे कि ये मेल स्टाइल है। द मोस्ट कॉमन एंड द ओनली वन दैट हैज प्ले अ मेजर रोल इन द प्लांट ब्रीडिंग। तो याद रखिएगा पॉलन स्टेरिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट ब्रीडिंग में। Then second one is the structural or staminal male sterility। Structural में हम देखते हैं in which the male flowers or stamens are malformed। मतलब यहाँ पे male flower या stamens जो रहेंगे वो malform हो जाएंगे, मीन्स सिकुड़ जाएंगे, एकदम abnormally structure के हो जाएंगे एंड फिर वो नॉन फंक्शनली हो जाएंगे, ठीक है। देन फंक्शनल मेल स्टेराइल में क्या होगा, इसमें क्या होगा, इन विच परफेक्टली गुड एंड वाइबल पॉलन रहेंगे इन ट्रैप्ड इन द इंडेसेंस एंथर। मींस वाइबल है पॉलन, उनमें कैपेबिलिटी है कि फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, पॉलिनेशन कर सकते हैं, बट एंथर का डेसेंस ही नहीं हो रहा है, एंथर फट ही नहीं रहे हैं, तो पॉलन रिलीज ही नहीं हो पा रहा है। तो ये जो रहेगा फंक्शनल मेल स्टेरिलिटी में आएगा आपका। एंड देन जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को मैं नेक्स्ट वीडियो में डील करूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो आज के वीडियो में हमें इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी और जो आगे जितने भी टाइप्स के हैं उसका क्या बेसिकली यूज है वो हम देखेंगे। सो थैंक यू फॉर